हमारे साथ में मौजूद है फौजदारी के अधिवक्ता एडवोकेट राजीव कुमार। वकील साहब, जानना चाहूंगा 1 जुलाई से नए 3 कानून बनने जा रहे हैं। जो पुराने समय में जो आईपीसी की धाराएं थी, जो अंग्रेजों के समय से जो चलती आई थी, वो खत्म हो रही हैं और नए 3 कानून लागू होंगे 1 जुलाई से। तो जानना चाह रहा हूँ इसमें परिवर्तन क्या है, पहले में अब में। देखिए, 1 जुलाई 2024 से ये बात सही है, 3 कानून जो है लागू हो रहे हैं। इसमें एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, एक भारतीय न्याय संहिता है 2023, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। अंतर इनमें यह है कि पुरानी धाराओं में जो कई चीजों में चेंज हुआ है कि पुरानी धारा जैसे मर्डर की धारा 302 थी, अब इन्होंने मर्डर की धारा 103 कर दी गई है। या एक्सीडेंट की धारा पहले 304 हुआ करती थी, अब एक्सीडेंट की धारा जो 106 कर दी गई है। तो कई धाराओं में चेंज किए गए हैं। कितनी धाराएं थी पहले, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी और अब इन्होंने धाराएं जो काफी कम कर दी हैं। तो आईपीसी की जगह धाराएं जो है इन्हें काफी कम करके जो करीब जो है 358 धाराएं ले आई है। 358 जो धाराएं हैं इस समय वर्तमान में होंगी जो 1 जुलाई से, तो क्या ये पहले वाली होंगी या चेंज है सब धाराएं? नहीं, अपराध तो वही रहे हैं, जैसे मर्डर है, लूट है, हत्या है, बलात्कार, अपराध तो सब वही रहेंगे। धाराओं की जो संख्या थी वो चेंज हो गई है? हाँ, धाराओं की संख्या चेंज हुई है। जैसे पहले क्या था, बलात्कार के लिए आप लोग 376 यूज किया करते थे। अब बलात्कार जो 376 में जाके केवल 64, 66, 67, 68 इसमें बलात्कार की धाराएं हो गई। या मर्डर की धारा 302 थी, 103 आ गई। एक्सीडेंट की थी, वो भी चेंज हुई है, सारी धाराएं चेंज हुई है। इसमें साक्ष्य वाला जो आप बता रहे हैं, साक्ष्य वाला जो कानून आया है, इसमें क्या अंतर है? पहले में अब में पहले क्या साक्ष्य माने जाते थे और अब क्या माने जाएंगे? साक्ष्य वाले कानून में ये है कि अब जो है जैसे सम्मन है व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ये सब चीजें पहले भी थी, अब भी थी, लेकिन पहले इनका कम यूज हुआ करता था, अब ये ज्यादा यूज होगा इनका। पहले भी यही था, एविडेंस के रूप में, जैसे सीसीटीवी की फुटेज है या मोबाइल वीडियो फुटेज है, ये क्या साक्ष्य के रूप में मानी जाती थी कोर्ट में? देखिए, न्यायालय में जो है विवेचक महोदय जो है दाखिल तो कर देते थे उसकी सीडी बना के या वो, लेकिन न्यायालय देखता नहीं था उन चीजों को। लेकिन अब वो सब चीजें देखने का देखता नहीं था, कानून में था या देखता नहीं था? नहीं, कानून वो चीजें ग्रहण इस तरीके से नहीं थी, वो दाखिल कर देते थे कि अगर देखना तो देख लीजिए, लेकिन अब वो जो कानून आया उसमें ये सब चीज देखी जाएंगी। अच्छा, कानून में नहीं है तब भी ये लोग दाखिल कर सकते हैं एविडेंस के तौर पे? हाँ, एविडेंस के तौर पे ये लोग दाखिल कर देते हैं कि अगर मान लो किसी का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उसको सीडी बना के, पीटी बना के उसको दाखिल कर देते हैं और फिर फाइल में लगी रहती है। लेकिन साक्ष्य के रूप में अभी तक मानी नहीं जाती थी वो वीडियो ऑडियो, यही तो है। हाँ, अभी तक नहीं देखते थे लोग, लेकिन अब उनको देखना पड़ेगा, उनको मानना ही पड़ेगा। अब जो कानून आया उसके हिसाब से मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कुछ धाराएं जो है उन्होंने की है, उनमें सजा भी बढ़ी है और कुछ धाराएं जो है बढ़ाई भी है। जैसे भारत की जो कोई भारत की संप्रदा अखंडता भारत की करेगा, विदेश में बैठा हुआ कोई आदमी अगर भारत के लिए कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा। धारा 48 इसमें आई है। भारत में या भारत के बाहर वो कुछ भी अपराध कर रहा है तो उसके धारा 48 से ये लेके आए हैं, इसके तहत कार्रवाई होगी। इसमें है क्या, इस धारा में है क्या, अंदर क्या है इसके अंदर ये कि भारत के बाहर या भारत में अपराधों के लिए जो दुष्कर्म करते हैं, कई बार कॉन्स्पिरेसी करते हैं, बाहर बैठे हैं, विदेश में बैठे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो उनके लिए धारा आई है और इसमें उनकी सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें ये भी चर्चा है कि मुकदमा चलता रहेगा, अगर कोई यहाँ से भाग गया है, दूसरे देश में चला गया है तो उसकी यानी मुकदमा चलता रहेगा और सजा भी होगी उसकी, ऐसा कुछ है? हाँ, अब ये है, पहले ऐसा था कि मुकदमा बाहर जाता था तो 82 कार्रवाई, 83 कार्रवाई, कुर्की कार्रवाई होती थी, अब कार्रवाई स्टॉप हो जाती थी। लेकिन अब अगर वो भाग भी रहा है तो भी कार्रवाई चलती रहेंगी और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कोई भी इंसान यहाँ का है, अगर नेपाल भाग जाए या कहीं और विदेश में भाग जाए तो उसका मुकदमा चलता रहेगा और सजा भी उसके खिलाफ होगी। इस कानून में ये है नया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल यही कहा गया कि इन कानूनों में अगर आप सजा करके अपराध करके भाग रहे हो तो पहले पुलिस बुलाने की प्रक्रिया करती थी, मुलजिम आएगा तभी ट्रायल होगा, बिना मुलजिम के ट्रायल नहीं होगा। अब अगर तुम भाग भी जा रहे हो तो ट्रायल आपका कंक्लूड रहेगा, ट्रायल पूरा होगा और सजा आपकी पड़ेंगी। अच्छा वकील साहब, इसके अलावा 0 FIR ये क्या है? 0 FIR का मतलब ये होता है कि अगर आपकी घटना कहीं हुई और आप कहीं दर्ज करा सकते हो। हालांकि ये प्रावधान पहले भी था, लेकिन पहले पुलिस दर्ज नहीं किया करती थी। एक मुकदमा मैंने दर्ज कराया था, ठिरिया सैदपुर का था और उत्तराखंड का मामला था, वो यही नौन थाने पे 0 FIR में दर्ज हुआ था, बाद में उत्तराखंड गया था। नहीं, प्रावधान था और दर्ज नहीं करते थे, ये क्या बात हुई? प्रावधान क्या कानून में था ये कि 0 FIR हो सकती है? अब पुलिस नहीं करती थी और अब प्रावधान में आ गया है, अब होगी, ये क्या मतलब? थोड़ा स्पष्ट करें, समझाएं। प्रावधान था लेकिन पुलिस इन सब चीजों से बचती थी 0 FIR करने से। कि 0 FIR मतलब ये बिल्कुल सही है कि आप अपनी घटना की रिपोर्ट पूरे भारत में कहीं पर भी किसी थाने पर दर्ज करा सकते हो और उसके बाद जो है जो थाने दर्ज करेगा वो कंसर्न थाने को जहाँ की घटना है वहां पर रेफर कर देगा, वहां से विवेचना होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग, कुछ अधिवक्ता लोग हैं, वो ये कह रहे हैं इस कानून में ये 0 FIR वाली बात स्पष्ट रूप से प्रावधान में आई है सामने कि आप कहीं का मामला हो कहीं पे भी आप FIR करा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसमें देखा होगा। हाँ, अब तो आप कहीं FIR दर्ज करा सकते हैं और बच्चों के मामले में, महिलाओं के मामले में लक्ष्य दिया गया कि उनकी FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी आपको। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान छुपा के विवाह कर लिया करते थे, चाहे वो लव जिहाद हो या कोई और विवाह हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर अपनी पहचान छुपा के अगर वो विवाह कर रहा है तो अभी तक क्या धाराएं कुछ थी उसके खिलाफ जो धारा ये लगती हो? नहीं, अभी तक तो वो धारा थी, कानून था, धर्म परिवर्तन संप्रदान अधिनियम इस तरीके से था, वो था। अब इसमें जो है उसके बारे में प्रावधान दिया गया है और इसमें किताबें आई हैं, उसमें ये है, उसको हम पढ़ के आपको बताएंगे। नहीं, लव जिहाद को लेकर कोई धारा थी अभी तक? नहीं, लव जिहाद को लेकर आईपीसी में कोई धारा नहीं थी।
अब आपने पढ़ा होगा, ये आपने अध्ययन कर रहे हैं आप कई दिनों से, तो इसमें ये चीज देखी आपने कि लव जिहाद को कोई धारा बनी है क्या? अभी मैं नहीं कह सकता इसमें है कहीं नहीं है, क्योंकि मैं पूरी किताबें पढ़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, पुलिस वाले हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, कार्यशाला बरेली में लग रही है, बरेली वकीलों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, सरकारी वकील हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें एक चीज और आपको बता दें, एक इसमें अमेंडमेंट हुआ था धारा 106 में, जो एक्सीडेंट की धारा थी, उसमें एक चीज रोक दी गई है, क्योंकि एक्सीडेंट की धारा को चेंज किया था। तो आपने देखा होगा बहुत सारा समय पहले, 5-6 महीना पहले ट्रकों का पहिया जाम हुआ था, ये था वो था, तो उस धारा पे रोक लगा दी गई है कि वो धारा अभी लागू नहीं हो रही है, जिसमें यह था कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट करके भागता है और तो उसकी 10 साल की सजा होगी। उसकी ड्यूटी ये थी उस धारा में कि वो एक्सीडेंट करेगा और उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो थाने पे जाकर सूचना दे या मजिस्ट्रेट को सूचना दे, तो बिना सूचना दिए भाग जाता है तो उसमें 10 साल तक सजा का प्रावधान हो रहा था। लेकिन चालकों ने इसका विरोध किया तो उस धारा पे भी रोक लगा दी गई, वो धारा भी लागू नहीं हुई। लागू नहीं हुई है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अधिवक्ता हैं और पुलिस है, अधिवक्ता हैं, जो कानूनी लोग हैं, इनकी आगे समस्या तो बहुत आएगी, क्योंकि अभी तक तो आपकी रटी हुई धाराएं थी कि 302, 376, 311 तमाम जो धाराएं आपके मौखिक रूप से आपकी रटी हुई थी, लेकिन अब सब धाराएं चेंज हो गई हैं, धाराओं की जो संख्या चेंज हो गई, भले ही सजाएं वही है लेकिन धाराओं की जो संख्या है वो चेंज हो गई, तो आपको भी समय लगेगा, समस्याएं आएंगी आपके सामने बिल्कुल, वकीलों के आगे भी समस्या आएंगी और न्यायालय मजिस्ट्रेट महोदय उनके सामने समस्या आएंगी, पुलिस अधिकारी हैं और थाने के मुंशी हैं, क्योंकि FIR जब लिखी जाती है तो थाने का मुंशी ही उनके धाराएं खोलते हैं। तो अब जो पहले एकदम से साहब याद थी, मैं भी 20 साल प्रैक्टिस होने वाली है, सब मर्डर हुआ 302, आपको पता थी, आप पत्रकार महोदय हैं, धारा आपको भी रट गई चलते चलते, गांव के लोग 376 रट गई थी, 151 गांव के लोग रट गई थी, लेकिन अब सब धाराएं जो फिर से पढ़नी पड़ेंगी, सबको मेहनत करनी पड़ेगी उससे। अच्छा, इसमें दुराचार वाला जो मामला था 376, इसमें कुछ चेंजिंग हुई या कुछ चीजें बढ़ी हैं इसमें? दुराचार के मामले में कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं। पहले दुराचार के लिए 376 ABCD हुआ करती थी, अब इसमें दुराचार के मामले में जो है 3-4 धाराएं ने बढ़ाई है। धारा 64 की है, धारा 66 की है, धारा 65 की है, धारा 67 की, धारा 68 की है, और उनमें बहुत विस्तार से दिया गया है। ऐसी धारा 354 छेड़छाड़ की धारा थी, तो 354 ABCD हुआ करती थी, लेकिन उनकी जगह पर 354 जो छेड़छाड़ की धारा थी, उनकी जगह पर धारा 74, धारा 75, धारा 76 इस तरह की धारा जो है इन्हें कर दी है। अच्छा, कुछ धारा कुछ सजाएं बढ़ाई गई हैं कुछ धाराओं में, जैसे पहले जो सजा थी उसके मुकाबले में और कठोर करी गई है? हाँ, कुछ धाराओं में सजा बढ़ाई गई है, जैसे मर्डर की सजा थी, मर्डर में पहले क्या था कि एक ही धारा थी मर्डर की 302, अब 302 का एक पार्ट उन्होंने और कर दिया है, उसमें इस तरीके का प्रावधान दिया गया है, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति के संप्रदाय के व्यक्ति का मर्डर करते हैं, उसमें 5 से 5 से ज्यादा लोग हैं, तो उनमें से 5 को जो है अब सजा पड़ेगी और 5 को जो बराबर की सजा पड़ेगी, इस तरीके का प्रावधान आया है। एक समान सजा पड़ेगी, यानी अगर मर्डर किसी ने किया है और साथ में अगर सहयोग वाले लोग हैं तो वो भी शामिल होंगे, उनको भी सजा बराबर मिलेगी। ऐसा है इस किताब में, कानून में है? इस किताब में ऐसा दिया गया है, धारा 103 का आप जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है कि अगर ज्यादा लोग मर्डर कर रहे हैं, उसमें 4, 5 या 5 से अधिक लोग हैं, तो उन सबको बराबर की सजा पड़ेगी। लेकिन आप तो क्राइम के एक्सपर्ट वकील हैं, आपके आगे समस्या आ जाएगी, मानो किसी ने मर्डर कराया, उसके साथ में अगर लोग हैं, उन्होंने मर्डर नहीं कराया, वो साथ में थे, तो उन्हें फिर कैसे बचाएंगे आप लोग? देखिए, बचाने के लिए तो ट्रायल कोर्ट में होगा, अगर हम प्रूव कर देते हैं कि वो मान लो नाम कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट में लिखा दिया गया है, वो आदमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था या अस्पताल में भर्ती था या कहीं सफर कर रहा था, तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किया जाएगा, हो सकता है बच जाए, लेकिन प्रावधान जो किताब में दिया है वो मैंने आपको बता दिया।